हेलो दोस्तों, सिंपल सोल्यूशन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक चैप्टर या एक कह सकते हैं एक लेसन नाउन के बारे में सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हम अभी फ़िलहाल बेसिक ही बता रहे हैं, जिसके कारण कि कुछ समझने में मतलब लिखने में बनाने में सहूलियत हो, इसलिए बेसिक ही चल रहे हैं, ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं और ऊपर का जितना हो सकता है जिससे कुछ समझ में आ जाए, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, उस लेवल का बता रहे हैं। इसलिए हम लोग अभी उसकी यूजेस के बारे में नहीं, यूजेस के बारे में कम, जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन में नाउन का क्या यूजेज होता है, वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग यूजेज होता है, तो उन सब के बारे में नहीं और उन शब्दों के बारे में नहीं, बस हम लोग कहते किसको है उतना समझ रहे हैं, मतलब समझिए बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है ना। बेसिक समझ रहे हैं, बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कि बेसिक आएगा तभी हम लोग आगे रिपीट बढ़ा सकते हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो बात करते हैं नाउन के बारे में। ऐसे नाउन को कहा जाए तो नाउन होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं ए नाउन इज़ नेमिंग वर्ड। हम लोग क्या जानते हैं, ए नाउन इज़ नेमिंग वर्ड। दैट मीन्स कि दुनिया में कोई भी चीज़ जिसका नाम रखा जा सकता है उसको हम लोग नाउन कहते हैं, या फिर कह सकते हैं ए नाउन इज़ द नेम ऑफ, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि नाउन क्या हो सकता है, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स के नाम को नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें कि नाउन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, अगर नाउन नहीं समझ में आएगा तो सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात नहीं समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा। इसको समझने के लिए हमको नाउन समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर सेंटेंस के बारे में हम पढ़ाए होंगे तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि सेंटेंस का फॉर्मेशन जो होता है इंग्लिश में, अगर सेंटेंस का फॉर्मेशन की बात करें तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब, ठीक है, कैसा वर्ब होना चाहिए, ठीक है, और प्लस क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ध्यान रखना वाला बात है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है ये दोनों के दोनों नाउन या नाउन इक्विवेलेंट से ही बनते हैं। ये फॉर्म होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं नाउन, है ना। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक बात लिखते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैन formed with the help of noun and noun equivalent। ऐसे सारे वर्ड जो नाउन से आते हों या नाउन इक्विवेलेंट के होते हों, उन्हीं से हम लोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है। तो हम लोग अभी तो फिलहाल नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं कि नाउन इक्विवेलेंट में कौन कौन सा आएंगे, सो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले नाउन का अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो नाउन को 3 टाइप्स जनरली प्रिडिक्ट किया जाता है या फिर पढ़ाया जाता है। ये टाइप्स है इसके, ये 3 टाइप्स के नाउन हैं। एक प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, समझ सकते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये 3 तरीका का नाउन है। प्रॉपर नाउन जैसे नाम से ही क्लियर है कि किसी भी प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, सीता। किसी नदी का नाम हो सकता है द गंगा, द यमुना, ठीक है, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, यानी एनी रिवर्स, किसी का भी नाम, हिमालय। ये सारे के सारे नाम को हम लोग क्या कहते हैं, जिस किसी का भी नाम होगा उसको प्रॉपर नाउन में रखा जाता है। ठीक है, बात समझते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होगा, नेम ऑफ पार्टिकुलर थिंग्स। क्या कह सकते हैं इसको, नेम ऑफ पार्टिकुलर थिंग्स, किसी भी चीज़ का। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, किसी पर्सन का नाम हो सकता है जैसे राम, ठीक है, किसी नदी का नाम हो सकता है द गंगा। ध्यान रखेंगे, नदी के नाम के साथ कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, गंगा, ठीक है ना, द हिमालय, ठीक है, ETC। इन सारे नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन में रखते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन में रखते हैं।
ऐसे सारे नाउन को जिसका नाम हो सकता है उसको हम लोग प्रॉपर नाउन में रखते हैं। एक यहाँ बेसिक बात समझेंगे, अगर कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे अगर एज ए हिंदी इंग्लिश ये सब्जेक्ट है और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज भी है, अगर लैंग्वेज के सेंस में लिया जाए किसी को, देखो जैसे हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं तो वो लैंग्वेज हुआ, लेकिन एज ए सब्जेक्ट कोई हिंदी से ऑनर्स कर सकता है, कोई इंग्लिश से ऑनर्स कर सकता है, या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाई होता है, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाई होता है। अगर सब्जेक्ट के सेंस में लिया जाए किसी भी लैंग्वेज को, लैंग्वेज ऐसा चीज़ है जो सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और स्टडीज़ के रूप में, मतलब स्टडीज़ के रूप में भी आ सकते हैं। तो जब स्टडीज़ के रूप में कोई लैंग्वेज लिया जाता है तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, याद रखना है। जैसे मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, है ना, ये सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। लेकिन जैसे हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब्जेक्ट है, अगर हम पढ़ेंगे आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम, कह सकते हैं इंग्लिश, तो ग्रेजुएट इंग्लिश, तो इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट हुआ, तो इंग्लिश सब्जेक्ट हुआ, तो इंग्लिश क्या बनेगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। लेकिन आई कैन स्पीक इंग्लिश कहेंगे तो इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं, मतलब मेरा लैंग्वेज है, तो हम लोग उसका डेफिनेशन पे क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश क्या हो सकता है, प्रॉपर नाउन हो सकता है, हिंदी क्या हो सकता है, प्रॉपर नाउन हो सकता है। ये दो डिफरेंसेस होता है जिसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। बात करते हैं कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन एक समुदाय को रिप्रेजेंट कर देता है, कह सकते हैं एक कॉमन, कह सकते हैं जैसे कि राम, श्याम, मोहन, लक्ष्मण, बहुत सारा लड़कों का नाम ले लिए, एक क्लास में बहुत सारे लड़के हैं उसका नाम ले लिए, ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे किस ग्रुप से आते हैं, तो लड़के ग्रुप से आते हैं। जैसे कह सकते हैं ये कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्या करेगा, इट रिप्रेजेंट कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी को। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि बॉयज़ कह सकते हैं, हम लोग एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, बॉय, गर्ल, मैन, एनिमल, कोई भी ले सकते हैं, एनिमल पार्टिकुलर तो लिए नहीं, एनिमल्स में कोई भी ले सकते हैं, जैसे काव। अब काव का नाम रख देंगे, है ना, रंभा, तो वो अलग बात हो गया, लेकिन यहाँ काव बोलने से पूरा गाय, बफेलो बोलने से पूरा बफेलो, ठीक है, समझ में आना चाहिए। कलेक्टिव नाउन कहा जाता है कलेक्शन को, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, इसको थिंग्स के कलेक्शन को, जैसे किसी भी चीज़ के कलेक्शन को, जैसे बॉयज़ के कलेक्शन को हम लोग क्लास कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, एग्जाम्पल है क्लास कह सकते हैं, ठीक है। चाबियों के गुच्छा को हम लोग क्या, बंच कह सकते हैं, बंच ऑफ की या बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। आर्मी कह सकते हैं, आर्मी ग्रुप होता है, एक इंसान से आर्मी तो बनता नहीं है। पुलिस कह सकते हैं, पुलिस, है ना, एक पुलिस मैन कहने से अलग सेंस होता है, लेकिन यहाँ पुलिस कहने से ग्रुप होता है। पुलिस में कोई भी हो सकता है, हवलदार होगा, है ना, ऑफिसर होगा, छोटा बड़ा हर रैंक का आ सकता है, तो पुलिस कह सकते हैं उसको। तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन के बारे में भी हम लोग समझ सकते हैं कि नाउन का, काउंटेबल नाउन का दो पार्ट होता है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन का। तो अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग, अनकाउंटेबल नाउन में दो नाउन के बारे में जनरली पढ़ते हैं। एक होता है मटेरियल, नाम से क्लियर है कि कोई भी मैटर हो। मैटर जानते हैं, मैटर किसको कहा जाता है, हम लोग पढ़े होंगे पहले जूनियर क्लास में, पहले भी जानते हैं कि एनीथिंग हैव ए मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस कॉल्ड मैटर। तो उसी तरह मैटर, कोई भी चीज़ जिससे मास हो और उसमें ऑक्यूपाई किया हो कुछ स्पेस को, उसको हम लोग मैटर कहना पड़ेगा। तो मैटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं, यानी कि हम लोग उसका वेट कर सकते हैं, हम लोग उसका वेट कर सकते हैं और मेजर्ड कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं। जैसे लेंथ हुआ, ये सबको मेजर्ड किया जा सकता है, ना कि गिना जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता है। ऑयल है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, ऑयल, मिल्क, गोल्ड, ठीक है। ये सबको, जैसे वुड, ये सारे के सारे मैटर हैं, ठीक है। ध्यान देने वाला बात है कि हम लोग मैटर को कन्वर्ट करके अलग अलग थिंग्स भी बना लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हम लोग वुड से चेयर बना लिए, तो वुड से चेयर बना हुआ है, तो वुड से चेयर बना हुआ है, तो वुड एक मटेरियल है जिसको कन्वर्ट करके चेयर में बदले हुए हैं, तो चेयर कॉमन नाउन होगा। ऐसा कोई भी मैटर हो जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर गोल्ड से रिंग बना लिए, गोल्ड से चेन बना लिए, इस तरीके का कोई भी चीज़ जो मैटर से अगर कोई चीज़ चेंज होकर बन जाता है, तो सीधा सी बात है वो कॉमन नाउन में चला जाएगा। वुड से चेयर बन सकता है, तो चेयर क्या होगा, चेयर कॉमन नाउन होगा, और वुड क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड मटेरियल नाउन होगा, लेकिन गोल्ड से बने रिंग कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। ध्यान रखने वाला बात है, ठीक है। कोई भी खाने पीने का जो चीज़ होता है, जैसे कोई मिल्क हुआ, है ना, चावल हुआ, दाल हुआ, राइस, पल्सेस, कोई भी लेंगे, सब्जी, ठीक है, वो सारे के सारे मटेरियल है, वो सारे के सारे मटेरियल है, क्या कि उसको नाप के तौल के बेचा जाता है, ठीक है।
डिस्टेंस ले लेंगे, कोई भी मेजरमेंट का डिस्टेंस ले लिए, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1 पार्सेक, कोई भी डिस्टेंस ले लिए, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, ये सारे के सारे डिस्टेंस भी मटेरियल नाउन में आते हैं, क्योंकि उसको नापा जाता है। ठीक है, कोई भी 1 मीटर का है, 10 मीटर का, इस तरीक़े से मेजरमेंट किया जाता है। बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है, इसको हम लोग कह सकते हैं स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, ये कैसे माइंड में है, जैसे किसी का जान लो, जैसे रोड पे कभी कोई पप्पी को देख करके दया आ गया तो उसमें क्या हो गया, दया, या फिर कह सकते हैं ममता उमड़ गया तो मदरहुड हो गया, एक प्रकार का दया आ गया। तो ऐसे एग्जाम्पल के समय में समझ सकते हैं, जैसे मदरहुड, फ्रेंडशिप, ठीक है, जैसे समझ सकते हैं चाइल्डहुड, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग समझ सके ग्रेटनेस, ऐसे सारे वर्ड जिसके लास्ट में समझना सीधा बात कि हुड लगा रहे, सिप लगा रहे, हुड लगा रहे, सिप लगा रहे, नेस लगा रहे, ये सारे के सारे है ना हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिप्रेजेंट करता है। ये वास्तव में एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन ये होता है, किसी के अंदर का फीलिंग होता है, स्टेट ऑफ माइंड होता है कि हमारे दिमाग में, हमारे मन में क्या विचार आया किसी के प्रति, तो वो हम लोग को स्टेट ऑफ माइंड में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट के बारे में तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि कोई भी सब्जेक्ट होगा, एनी सब्जेक्ट, जैसे कोई भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वो सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, चाहे मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी हो, साइंस हो, बायोलॉजी में कोई भी हो, बायोलॉजी का कोई भी पार्ट हो, साइंस का कोई पार्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी हो, तो सारे के सारे सब्जेक्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो इतना बात नाउन के बारे में समझना चाहिए कि नाउन और नाउन के टाइप्स में क्या होता है। तो नाउन के बारे में अगर इतना बात समझ में आया हुआ है तो इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हम लोग नाउन के नंबर के बारे में रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर के समझने के बाद उसके रूल्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इसके बाद नाउन का नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है।